नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार ने सलाखों के पीछे रिश्तों की डोर को और मजबूत कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही जेल परिसर में दूर दराज से आई बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के हाथ में सजी हुई थाली थी तो किसी के पल्लू में राखी और मिठाई बंधी थी। इस दौरान जेल के भीतर सलाखों के उस पार 1281 कैदियों की कलाई पर 2553 बहनों ने राखी बांधी। वहीं 42 महिला कैदियों से मिलने 75 भाई भी पहुंचे। रिश्तों के उत्साह के भावुक तस्वीर भी दिखे हैं, जबकि जेल में बंद 16 महिला कैदियों ने भी अपने भाइयों की कलाई पर रिश्तों की डोर बांधी। छत्तीसगढ़ में पिछले 36 घंटे में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कोरिया के सोनहत में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 34 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 20.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ बिजली और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस बार गाय चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक ही रात में अज्ञात चोरों ने 3 देसी जर्सी गाय की चोरी कर फरार हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें गाय को गाड़ी में ठूस कर ले जाते नजर आ रहे हैं। मामला कापू थाना क्षेत्र का है। सतगुरु होटल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें रात करीब 1:56 में एक सफेद रंग की टाटा सुमो वाहन वहां पहुंची। उसमें 3 अज्ञात शख्स उतरकर गाय को गाड़ी में डालकर बंधनपुर धर्मजयगढ़ की ओर भाग गए। घटना के बाद मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ट्रैक्टर पलटने से उसमें दबकर चालक की मौत हो गई है। घोराभाटा और आमगांव के बीच निर्माणधीन तालाब के पास सामने से आ रही बोलेरो वाहन को साइड देने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम आमगांव का रहने वाला राजेंद्र सिदार करीब 2.5 महीने पहले नया ट्रैक्टर लिया था। वह खेती किसानी का काम ट्रैक्टर से किया करता था। शनिवार 9 अगस्त की सुबह वह जुताई करने के लिए ट्रैक्टर से गया हुआ था। काम करने के बाद शाम 6 बजे वह वापस अपने घर जा रहा था। तभी हादसे में उसका ट्रैक्टर पलट गया और नीचे दबकर उसी वक्त उसकी मौत हो गई। रायपुर शहर वासियों को रजिस्ट्री कराने में होने वाली परेशानी से अब राहत मिलने वाली है। राजधानी रायपुर में 2 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इनमें से एक कार्यालय तेलीबांधा के बेवीलान टावर में और दूसरा सड्डू के स्वर्ण भूमि इलाके में खुलेगा। इन दोनों स्थानों के लिए जगह मिल चुकी है और भवनों में फर्नीचर व अन्य आवश्यक कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में रायपुर के रजिस्ट्री कार्यालय में रोजाना 300 से अधिक रजिस्ट्री होती है, जिसके कारण वह भारी भीड़ रहती है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों को बैठने की जगह तक नहीं मिलती और बाहर खड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में नई रजिस्ट्री बिल्डिंग भी बन रही है, जिसमें कार्य में कुछ राहत मिलेगी। राज्य जीएसटी विभाग ने 223 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश किया है। विभाग ने मास्टरमाइंड अमन अग्रवाल के खिलाफ 60 दिनों के भीतर 2137 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया है। यह राज्य जीएसटी की पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें इतनी तेजी से कानूनी कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य का आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स, ईवी बिल पोर्टल्स के साथ आईपी एड्रेस एनालिसिस का उपयोग कर घोटाले की परतें खोली हैं। मुंगेली जिले के बरदुली स्थित प्राथमिक शाला में छत का प्लास्टर गिरने की घटना के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, बच्चों को सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी जर्जर भवन में अब पढ़ाई नहीं होगी। दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत में नौकरी लगाने के नाम पर जगदलपुर की एक महिला ने 2 युवकों से 2 लाख रुपए की ठगी की है। इन दोनों विभागों में प्यून और कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए हैं। पुलिस के मुताबिक यह मामला ठगी के मामले में पहले भी जेल में आ चुका है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेजा है। मामला बोघाट थाना क्षेत्र का है।
दरअसल 8 अगस्त को पुलिस के सामने एक ही महिला के खिलाफ ठगी के 2 अलग अलग मामले आए हैं। संजय कुमार कड़ियान और महेंद्र सिंह सोडी ने जगदलपुर की महिला रुखसार खान के खिलाफ ठगी के ये एफआईआर दर्ज भी कराई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।